दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि भारत में एक ऐसा गांव भी है जहां विदेशों से प्रेग्नेंट होने आती हैं महिलाएं और फिर वही महिलाएं प्रेग्नेंट होने के लिए अदा करती हैं मोटी रकम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए अपने गांव या शहर का नाम। जी हाँ, दुनिया में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो भारत में इस गांव में गर्भ धारण करने का सपना देखती हैं। आपने भारत के अनेकों गांव और वहां के किस्से कहानियां जरूर सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको भारत के उस गांव के बारे में बताने वाले हैं जहां यूरोपियन महिलाएं मां बनने का सपना लेकर आती हैं। एक ऐसा गांव जिसे मां बनने का वरदान हासिल है। इस जगह को आर्यन वैली कहते हैं और ये 5 गांव से मिलकर बनती है। इनके नाम है दा, हनु, बैमा, डारचेक और गरखोन। आपने लद्दाख की राजधानी लेह का नाम तो सुना ही होगा। ये सभी गांव लेह से 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ गर्भवती बनाने का धंधा होता है। दुनिया को इस बात का पता साल 2007 में चला जब एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म इन सर्च ऑफ प्योरिटी ने खुलासा किया था। इस 1 घंटे की फिल्म, जिसे मशहूर फिल्म मेकर संजीव सिवान ने बनाया था, अपनी इस फिल्म के माध्यम से उन्होंने ये दावा किया कि भारत की आर्यन वैली में प्रेगनेंसी टूरिज्म होता है, जहां विदेशी महिलाएं असली आर्यन नस्ल को हासिल करने के लिए यहां मौजूद ब्रोकपा जनजाति के पुरुषों से शारीरिक संबंध बनाती है और फिर जब उन्हें ये यकीन हो जाता है कि अब वो मां बन जाएंगी तो वे महिलाएं गर्भ अवस्था में ही अपने देश लौट जाती हैं और वहां जाकर अपने बच्चे को जन्म देती हैं। संजीव ने बताया कि जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्हें इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि औपचारिक रूप से ऐसी कोई भी जानकारी नहीं थी कि ब्रोकपा जनजाति कुछ ऐसा भी करते हैं। इसीलिए संजीव ने तो ये तय किया कि वे खुद इन गाँव में जाएंगे और पता करेंगे कि इन दावों में आखिर कितनी सच्चाई है और कितनी अफवाह। संजीव ने एक एक कर सभी 5 गांव का भ्रमण किया और वहां के लोकल से इस बाबत चर्चा की। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रोकपा के किसी भी व्यक्ति ने इस बात को नहीं स्वीकारा कि विदेशी महिलाओं को प्रेग्नेंट करने जैसा कोई भी कार्य यहाँ चल रहा है। हालांकि कोई भी सभ्य समाज ऐसे किसी भी कृत्य के साथ खुद को क्यों जोड़ना पसंद करेगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ वहां हो भी रहा था तो ये जरूरी तो नहीं है कि वहां मौजूद सभी परिवार इस प्रेगनेंसी टूरिज्म के व्यवसाय में शामिल हों। इसीलिए संजीव ने हार नहीं मानी और वहां के निवासियों के ऑन कैमरा मना करने के बाद भी संजीव ने अपनी खोज जारी रखी। और फिर जब संजीव ने कुछ अन्य लोगों से इस बारे में बात की तो पता चला कि एक जोड़ा ऐसा है जो प्रेगनेंसी टूरिज्म में लिप्त है। गांव वालों ने बताया कि उनके इलाज में रहने वाली एक दंपति पिछले 2 महीने से कारगिल के एक होटल में ठहरी हुई है, जो एक जर्मन महिला के संपर्क में है। इस बात की तस्दीक करने के लिए संजीव उस दंपति के घर भी गए, जहां एक गरीब कुटिया में महंगे खिलौने और खाने पीने का सामान देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि एक तरफ वो गांव था जहां 2 वक्त की रोटी भी लोग मुश्किल से जुटा रहे थे। ऐसे में उस दंपति के घर में इतना कुछ होना इस बात का इशारा था कि हो न हो ये सब कुछ उस जर्मन महिला द्वारा किया गया होगा। लेकिन क्यों, ये सवाल आते ही संजीव को इसका जवाब भी मिल गया, जब घर में मौजूद बच्चों ने बताया कि एक विदेशी महिला ने ये सब उन्हें गिफ्ट के रूप में दिया है। बच्चों ने ये भी बताया कि उनके माता पिता उस महिला के संपर्क में हैं और इस समय कारगिल के एक होटल में मौजूद है। ये सुनते ही संजीव उस होटल पहुंच गए और आगे की तस्दीक के लिए उस दंपति सहित जर्मन महिला से संपर्क किया। संजीव ने सभी से प्रेगनेंसी टूरिज्म से संबंधित सवाल किए। इस पर ब्रोकपा पुरुष ने तो कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन संजीव का दावा है कि उस जर्मन महिला ने अपनी पहचान को गुप्त रखते हुए ये बात कबूली कि उनका शक बिल्कुल ठीक है, वो यहाँ आर्य पुत्र हासिल करने के लिए ही आई हैं, जिसके लिए उसने दंपति को मोटी रकम भी अदा की है, जिसके एवज में वो ब्रोकपा पुरुष से शारीरिक संबंध बनाती है और जैसे ही वो गर्भ धारण करती है वो अपने देश लौट जाएगी। महिला ने आगे ये भी बताया कि वो ऐसी पहली औरत नहीं जो ये करने यहाँ आई है और ना ही आखिरी। ये कई वर्षों से ऐसे ही जारी है और आगे भी चलता रहेगा, जिसमें कोई बुराई नहीं है, कम से कम उसके हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। ये सुनकर संजीव को हैरानी तो हुई, लेकिन वे अपने सवालों में व्यस्त रहे और ये जानने का प्रयास भी किया कि आखिर ऐसा करने के पीछे उनकी और उनके जैसी अन्य विदेशी महिलाओं की मंशा क्या है। जवाब में महिला ने बताया कि यूरोपियन मूल की होने के चलते वो अलेक्जेंडर द ग्रेट से बेहद प्रभावित है। वे उनके पूर्वज हैं जिन पर उन्हें बहुत गर्व है।
वे कितने ताकतवर, बलशाली, सुंदर थे, इतिहास इसका साक्षी है। और वही इतिहास उन्हें ये बताता है कि अलेक्जेंडर की असली नस्ल आज भी भारत में निवास करती है, जिसका नाम ब्रोकपा है। और उन्हें इस बात पर गर्व होने की अनुभूति होती है कि उनके पास एक आर्य पुत्र है जो अलेक्जेंडर का वंशज है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ महिला ने जो भी दावा किया वो बिल्कुल सच है। कहा जाता है कि अलेक्जेंडर पूरी दुनिया फतेह करते हुए जब भारत आया तो भारत के पंजाब प्रांत के राजा पुरु ने उसे बुरी तरह हराया था। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आपने। वो भारत की धरती ही थी जिसने पहली बार महान अलेक्जेंडर के विजय रथ को रोका था। इसका उल्लेख मशहूर किताब अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड द मिस्ट्री ऑफ एलिफेंट मेडेलियंस में है। माना जाता है कि जब अलेक्जेंडर की सेना भारत में हार गई तो इसके बीच कड़ा विद्रोह खड़ा हुआ था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि वे अब आगे न बढ़कर वापस लौटेंगे। वैसे आपको बता दूं कि ये लोग अपना अंश यूं ही मुफ्त में नहीं देते, बल्कि ब्रोकपा के लोग इस काम के बदले यूरोपियन लड़कियों से मोटी रकम भी वसूलते हैं। और ये काम इतनी तेजी से फैला कि लोग इसे प्रेगनेंसी टूरिज्म के नाम से भी जानने लगे हैं। अब वापस आते हैं संजीव के सवालों पर, जिनका जवाब देते हुए उस जर्मन महिला ने भी बताया कि ये काम आखिर यहाँ होता कैसे है। महिला ने बताया कि यहाँ के लोगों को जब खुद ये पता चला कि वे अलेक्जेंडर के वंशज हैं, तो उन्हें भी इस बात का गर्व हुआ। और तब से लेकर आज तक ये लोग भी अपनी नस्ल की सुरक्षा में लगे हुए हैं। ये लोग अपनी किसी भी महिला की शादी अन्य किसी भी जनजाति में नहीं करते और न ही अन्य जनजाति की लड़की को अपने परिवार का हिस्सा बनाते हैं। अगर कोई भी युवक या फिर युवती इसके कानून को तोड़ता है तो ये लोग उसे अपने आप से निष्कासित भी कर देते हैं, ताकि उनकी नस्ल की प्रामाणिकता सदैव बनी रहे। यहाँ तक कि जब विदेश से आए लोगों ने इन्हें पैसे लेकर शारीरिक संबंध बनाने का ऑफर दिया तो पहले पहल में इन लोगों ने साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन गरीबी और भुखमरी इंसान से क्या नहीं करवा सकती, और वो काम करने में तो क्या ही संकोच जिसमें इनका खुद कुछ भी न जाता हो। और इस तरह यहाँ के पुरुष पैसे लेकर विदेशी महिलाओं को गर्भवती बनाने के व्यवसाय में आ गए। इसमें किसी भी तरह का कोई भी भावनात्मक नहीं होता, बल्कि सभी के लिए एक सामान्य सी बात होती है। ये कहानी जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, हर कोई हैरान रह गया कि भारत में ऐसा भी कुछ हो रहा है जिसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। हालांकि बहुत से लोगों ने इस दावे को सिरे से इनकार भी कर दिया, क्योंकि उस महिला की पहचान गुप्त रखी गई थी, जिस पर लोगों की प्रतिक्रिया थी कि ये सब मनगढ़ंत कहानी है और कुछ नहीं। लेकिन आज इस खबर की पुष्टि देश के बड़े मीडिया संस्थानों और ढेर सारे सोशल मीडिया ब्लॉगर्स ने भी की है, जहां ब्रोकपा लोगों ने ये बताया कि ये बदनामी वाली एक बात है, इसीलिए कोई इसे खुलकर स्वीकार नहीं करता। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी समय में यहाँ प्रेगनेंसी का बिजनेस अपने चरम पर था, जो अब काफी थम गया है। शायद इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में बदनामी का ठप्पा बड़ी ही तेजी से उनके समाज पर लग गया। लेकिन ये सच्चाई है कि आज भी विदेशी महिलाएं यहाँ आती हैं, व्यक्ति का चुनाव करती हैं, एक सेफ जगह की तलाश करती हैं और 2 से 3 महीने वहां रहकर संबंध बनाती हैं और फिर गर्भ धारण करते ही वहां से चली जाती हैं। दोस्तों, ये थी आर्यन वैली की कहानी, जहां प्रेगनेंसी टूरिज्म होता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि